SIFC का मुल्क को दरपेश चैलेंज से निमटने के लिए मुत्तफ़िक़ा नुक़्ता नज़र जारी रखने पर जोर, पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाने, दुरुस्त इक़्तिसादी तरजीहात का तयन, मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC के इजलास में आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दाम के लिए मुकम्मल हिमायत को यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल वक्त में SIFC आगे बढ़ने का रास्ता है। पाकिस्तान ने इलेक्शन 2024 पर अमरीकी तशवीश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, लगता है पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन पर अमरीका को कुछ गलत फहमियाँ हैं। इस सवाल पर कि क्या अमरीकी सफ़ीर बानी PTI से मिलेंगे, तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि इस पर कानून के मुताबिक फैसला होगा। दुकानदार तबके से टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली के बिल के जरिए वसूल करने का प्लान। 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार। FBR ज़राए का कहना है कि बिजली के बिलों में ताजरों के लिए नया कॉलम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ताजरों की सालाना आमदन को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजवज़ा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। IMF को मुजवज़ा प्लान से आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने इलेक्शन 2024 पर अमरीकी तशवीश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान इंतखाबी क़वानीन पर लगता है अमरीका को कुछ गलत फहमियाँ हैं। कल अमरीकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी की समाअत में डोनाल्ड लू ने कहा था कि अमरीका को पाकिस्तानी इंतखाबात में बेकायदगियों के इल्ज़ामात पर तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने हफ्तेवार ब्रीफिंग में शकील आफरीदी के बारे में सवाल पर कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब भी वही है कि शकील आफरीदी पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं और कैदियों के किसी बाहमी तबादले पर मीडिया में गुफ्तगू नहीं की जाती। इस सवाल पर क्या अमरीकी सफ़ीर बानी PTI से मिलेंगे, तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि इस पर कानून के मुताबिक फैसला होगा। अमरीका का पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी में कहा कि मुबैना बेज़ाब्तगियों पर एहतसाब किया जाए। इल्ज़ामात की तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की नाकामी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। कमेटी के रुकन ब्रैड शर्मन ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर को जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए और उन्हें सुनाई गई सज़ाओं से मुतालिक उनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए। डोनाल्ड लू ने PTI हुकूमत हटाने की अमरीकी साजिश झूठ करार दे दी। इमरान खान के दौरे रूस के बाद इक़्तिदार से बेदखल करने के अमरीकी मुतालबे की भी तरदीद कर दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में डोनाल्ड लू का कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन को रोकने के अमरीकी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत करते हैं। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का करीब से जायजा ले रहे हैं। वो नहीं जानते कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। नहीं लगता कि बैनुल अक़वामी सरमायाकार भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का साइफर की दोबारा तहकीकात और साबिक सफ़ीर असद मजीद से बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने का मुतालबा। कहा, डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी ने जो झूठ कहा है असद मजीद को तरदीद या तायद के बयान जारी करना चाहिए। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI को जेल से निकालने के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सियासी बातचीत के लिए कायल हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई अफसर रिश्वत मांगे तो शिकायत लेकर मेरे पास ना आए, उसके सर पर ईंट मार दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर सियासी हरीफों का अखाड़ा सज गया। पीपल्स पार्टी के फैसल कुंडी ने कहा कि अगर वज़ीर आला खुद रिश्वत मांगे तो। नून लीग की अज़मा बुखारी ने कहा कि इस वज़ीर आला की ज़हनी हालत पर पहले से शक था। अज़मा बुखारी को मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ ने जवाब दिया, ग्राउंड टू अर्थ मैडम की अपनी ज़हनी हालत काबिल रहम है। अली अमीन दबंग वज़ीर आला हैं, अपना हक लेना जानते हैं। साबिक MD PTV अताउल हक कासमी और दीगर के खिलाफ सरकारी TV को 19 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने के कोई शवाहिद नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अताउल हक कासमी, इसहाक डार, परवेज रशीद और फवाद हसन फवाद के नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर लीं। दरखास्त गुजारों से रकूम की वसूली के फैसले को भी गलत करार दिया। कहा, PTV के वकील ने तस्लीम किया कि अदालत की तरफ से 19 करोड़ से जायद के नुकसान के तय करदा रकम का तयन दुरुस्त नहीं।
करप्शन या अकरबा परवरी का भी कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने मुस्तकबिल में अताउल्ला कासमी को बतौर डायरेक्टर PTV तकर्री पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी। कराची में खुला मैन होल एक और बच्चे की जान ले गया। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 22B में 4 साल का बच्चा वालिदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मैन होल में गिर गया। वालिदैन और अहले इलाका लापता बच्चे को ढूंढते रहे। गटर में गिरने का पता चला तो बच्चा जान की बाजी हार चुका था। बच्चे का वालिद फल का ठेला लगाता है। कराची में गुज़िश्ता 7 माह के दौरान मैन होल में गिरकर 4 कमसिन बच्चे जान बहक हो चुके हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू। एक दिन में दर्जनों वारदातें। अंधेरे सुनसान रास्ते ही नहीं, दिन दहाड़े पुरहुजूम मकामात पर भी गैर महफूज। रमज़ान में लूट मार की वारदातें बढ़ने पर शहरियों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया। गुज़िश्ता रात चंद घंटों के दौरान डिफेंस को रंगी, नासिमाबाद, अजमेर नगरी, जमशेद रोड और रंगी टाउन में 8 मुबैना मुकाबले। 14 जख्मियों समेत 21 मुल्ज़िमान पकड़े गए। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। और IG सिंध की तकर्री में ताख़ीर। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 2 हफ्ते पहले IG सिंध के लिए गुलाम नबी मेमन का नाम तजवीज़ किया था, ताहम इस मामले पर कोई पेशरफ सामने न आ सकी। सिंध हुकूमत राजा रिफत मुख्तार के बजाय गुलाम नबी मेमन को IG सिंध लगाना चाहती है। IG सिंध की तकर्री में ताख़ीर पर वज़ीर आला सिंध विफाक से तशवीश का इजहार कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला सिंध भी कह चुके हैं कि IG सिंध के तकर्री में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ कहते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक की अहम तरजीह है। हमें साफ़ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। जौहरी तवानाई के पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान अपने तजुर्बात दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार है। और बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने साबिक सफ़ीर असद मजीद से मुलाकात की तरदीद की है। इस पर असद मजीद को बयान जारी करना चाहिए। गौहर खान का साफ़ा के मामले की दोबारा तहक़ीक़ात का भी मुतालबा।